कक्षा 7 के सभी भैया बहनों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। मैं अगमदीप वर्मा, आपका फिजिकल एंड मोरल एजुकेशन टीचर, आज आपको नैतिक शिक्षा में चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है संतुलित आहार एवं स्वास्थ्य, ये पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस बात को समझ लें कि इस वीडियो को आप पूरी लास्ट तक देखें। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद जो मैंने आपको पीडीएफ ग्रुप में सेंड की है, उस पीडीएफ को डाउनलोड करें। अगर आपके पास बुक है तो घर में बुक में से इस पूरे चैप्टर को एक बार पूरा पढ़ लें। बुक नहीं है तो मैंने इस चैप्टर की इमेजेस भी पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दी है। साथ ही इस बुक की इमेज के साथ मैंने आपको नोट्स बना के भेजे हैं, जिसमें 4 प्रश्न उत्तर हैं। उनके प्रश्नों के उत्तर लिख के मैंने नोट्स बना के आपको ग्रुप में सेंड कर दिए हैं, वो आप अपनी कॉपी में उतार लें। इसके अलावा इस चैप्टर में रिक्त स्थान है, वो मैंने किताब के पेज में ही भर के सेंड कर दिए हैं। उचित मिलान यानी सही जोड़े मिलाना, वो भी मैंने किताब में ही भर के आपको सेंड कर दिए हैं। यानी कुल मिला के आपको नोट्स जो मिलेंगे प्रश्न उत्तर, उसके अलावा जो बुक वर्क है, रिक्त स्थान और सही जोड़े मिलाना, ये आपको बुक में से ही करने हैं। मैंने मार्क करके आपको सेंड कर दिए हैं। तो आज इस चैप्टर की बात करें। चैप्टर काफी लंबा और बड़ा चैप्टर है। पूरा चैप्टर इस एक वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल होगा। आपको घर पे पढ़ना होगा इस चैप्टर को। मैं मेन टॉपिक्स इस चैप्टर के आपको समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य यानी हेल्थ। अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझ ईश्वर के ये 2 बड़े वरदान हैं। ये ना हो तो मनुष्य का जीवन बड़ा नीरस हो जाता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि सच्चा सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शरीर का ठीक होना ही नहीं, बल्कि मन का ठीक होना भी आवश्यक होता है। मन का ठीक होना आप पर निर्भर करता है। जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा मन और वैसा ही होगा तन। कहा भी गया है स्वास्थ्य ही धन है। देखिए, स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम बिल्कुल फिट कहलाएंगे। हमारा दिमाग भी फिट होना चाहिए। हमारा दिमाग अच्छे कामों में लगना चाहिए, तभी हम स्वस्थ कहलाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, के अनुसार स्वास्थ्य किसी व्यक्ति विशेष की वह अवस्था होती है जिसमें वह मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से कुशलता लिए हुए हो। देखिए, मानसिक, दिमाग से भी वो चुस्त हो, यानी उसका दिमाग अच्छा चलता हो। मंद बुद्धि जो होता है उसको भी हम बीमार कहते हैं। तो दिमाग अच्छा चलता हो। शारीरिक, शरीर तो स्वस्थ होना ही चाहिए। सामाजिक, वो समाज में रहने लायक हो। सामाजिक और असामाजिक में क्या फर्क है? सामाजिक व्यक्ति वो होता है जो समाज के हित के लिए कार्य करता है, और असामाजिक व्यक्ति वो होता है जो समाज के अहित के लिए कार्य करता है, या जिसके कार्य करने से समाज को नुकसान होता है, अहित होता है। और आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक मतलब ईश्वर के प्रति ध्यान। इसके बाद बात करें स्वास्थ्य एवं स्वस्थ व्यक्ति। शरीर में वात, पित्त एवं कफ की समान अवस्था तथा संतुलन ही स्वास्थ्य है। वात माने वायु, पित्त माने जो हमारे शरीर में एसिड बनता है, जो भोजन को डाइजेस्ट करता है, उसको हम पित्त बोलते हैं। और कफ मीन्स जो हमारे बॉडी के अंदर लार होती है, जो हमारे मुंह के अंदर लार होती है, इसकी समान अवस्था तथा संतुलन ही स्वास्थ्य है। मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर से स्वस्थ एवं संतुष्ट होना, विशेषकर किसी भी शारीरिक दुख या दर्द का नहीं होना स्वास्थ्य है। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अपनी दैनिक क्रियाओं और व्यवहार, आचरण तथा आदत में सुधार की जरूरत होती है। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि भोजन आधा पेट कर, द्विगुना पानी पी, त्रिगुण श्रम, चौगुन हंसी, वर्ष 125 जी। यानी भोजन आधा पेट करें, दुगना पानी पिएं, 3 गुना मेहनत करें और 4 गुना हंसें, तो हम 125 वर्ष यानी 100 साल से ज्यादा उम्र जी सकते हैं। हित भुक, मित भुक, ऋत भुक, अर्थात हितकारी भोजन, कम भोजन तथा ऋतु के अनुसार भोजन करना आवश्यक होता है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ नियम: अपने आस पड़ोस की साफ सफाई का ध्यान रखना, ठीक ढंग से खड़े होना, बैठना, चलना तथा दौड़ना, प्रतिदिन सुबह की सैर करना, ताजा एवं पौष्टिक भोजन निर्धारित समय पर खाना, ऋतु के अनुसार वेशभूषा पहनना, नासिका से श्वास लेने का अभ्यास, समय से शयन व जागरण यानी समय से उठना और समय से सोना, दिन में कम से कम 4 बार खुलकर हंसना। तो ये टॉपिक था हमारा स्वास्थ्य का। अब इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है संतुलित आहार। किसको कहते हैं संतुलित आहार? किसी भी प्राणी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्राणी अपनी शारीरिक संरचना के अनुरूप भोजन ग्रहण करता है। यदि हम कम या अपूर्ण भोजन करेंगे तो हमारे शरीर को पूरी शक्ति नहीं मिलेगी और हम कमजोर हो जाएंगे। अतः हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। देखिए, भोजन
हम मान ले हमारा शरीर एक मशीन है, जैसे हमारी बाइक, स्कूटर, कार होती है, जब वो चलती है किस चीज़ से चलती है? पेट्रोल डीजल से। जब वो खत्म हो जाता है तो उसमें हमें दोबारा पेट्रोल डीजल डालना पड़ता है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी एक मशीन है। जब हम इस शरीर से कार्य करते हैं तो इस शरीर की रिकवरी के लिए हमको भोजन की आवश्यकता पड़ती है, और भोजन करने से हमारे शरीर को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। संतुलित आहार की विशेषताएं। ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति के व्यवसाय, आयु, लिंग और जलवायु के अनुसार होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इसमें सुरक्षात्मक पोषक तत्वों की प्रधानता होती है। इसके अंतर्गत विटामिन सम्मिलित होते हैं जो दूध, फल, शाक, सब्जी आदि से प्राप्त होते हैं। आहार के प्रमुख तत्व। हमारे भोजन में मेन 6 पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये 6 पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा और उचित अनुपात ही संतुलित आहार कहलाता है। तो सबसे पहले बात करें कार्बोहाइड्रेट की। देखिए, मैं पूरा ये पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है, आपके पास घर में बुक है तो आप उसमें से उसको पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी। मैं मेन आपको पोषक तत्व और उनके सोर्सेज यानी स्रोत किस चीज से प्राप्त होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट ये हमें रोटी, चावल, आलू, दूध, शहद, ज्वार, गेहूं, मक्का, बाजरा, शकरकंद, खजूर, गन्ना, चुकंदर, अंगूर, दूध एवं फल, गेहूं की रोटी, सब्जियों एवं फलों में पाया जाता है। देखिए, इसका काम क्या होता है? शरीर में शक्ति बनाए रखना। यदि ये कम हो जाए तो कमजोरी आ जाती है, और यदि ये अधिक हो जाए तो मोटापा बढ़ जाता है। इसके बाद बात करें प्रोटीन की। शरीर की चुस्ती, फुर्ती, उत्साह व शक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है, अतः इसे प्रातःकाल लेना चाहिए, जिससे हम पूरे दिन कार्य करते रहें। प्रोटीन मृत कोशिकाओं को पुनः बनाती है, अतः यह सायंकाल यानी शाम में लेना चाहिए, जिससे दिन भर काम करने के उपरांत जो भी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं वह पुनः बन सके। इसके स्रोत क्या क्या है? प्रोटीन साधनों के आधार पर प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, जंतु प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन। जंतु प्रोटीन हमें जंतु एवं पशुओं से प्राप्त होता है, जैसे दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली आदि। वनस्पति प्रोटीन हमें मूंग, मसूर, सोयाबीन, सेम, मटर, उड़द, हरी सब्जियां, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, मक्का, सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स और मूंगफली आदि से प्राप्त होता है। इसके बाद बात करें वसा की। वसा ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली स्रोत है। बहुत अधिक श्रम करने वालों के लिए यह बहुत आवश्यक है, परंतु जो लोग अधिक शारीरिक श्रम नहीं करते उन्हें अधिक वसा नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा वे मोटापे के शिकार हो जाते हैं। साधन एवं स्रोत। वसा 2 प्रकार की होती है, पशु वसा, वनस्पति वसा। पशु वसा ये पशुओं की चर्बी, अंडे की जर्दी, मछली का तेल, घी, दूध, मलाई, मक्खन आदि के रूप में पशुओं से प्राप्त होती है। वनस्पति वसा सरसों, नारियल, मूंगफली तथा तिल का तेल आदि और जो अन्य तेल हैं उनसे, और बादाम, काजू आदि सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स के रूपों में भी प्राप्त होती है। इसके बाद बात करें विटामिन की। विटामिन हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक पदार्थ हैं। इसकी कमी से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यह हमारे शरीर को विभिन्न अंगों और उनकी क्रियाविधि को ठीक से संचालित करते हैं तथा स्वस्थ रखते हैं। विटामिन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। विटामिन के प्रकार इसमें दिए हैं, ये आपको पढ़ने हैं घर पे। मैं प्रकार बता रहा हूं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन यू, ये इतने प्रकार के विटामिन होते हैं। ये आपको कौन सा विटामिन क्या काम करता है, किस चीज में पाया जाता है, ये आपको अपनी बुक में पढ़ना है। बुक नहीं है तो मैं पीडीएफ जो भेज रहा हूं उसमें आपको ये पढ़ना है। उसके बाद बात करें खनिज लवण यानी मिनरल्स। यह शारीरिक विकास के लिए विशेष महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। मानव शरीर को निम्नलिखित खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से खनिज लवण मानव शरीर को चाहिए? कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयोडीन, लोहा, सोडियम क्लोराइड, गंधक और मैग्नीशियम। और लास्ट हमारा आता है, ये तो खनिज लवण हो गए, मिनरल्स। 8 प्रकार के हमें खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। और जो लास्ट पोषक तत्व हमारा आता है उसका नाम है जल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल भोजन का अनिवार्य तत्व है। जल के माध्यम से ही विभिन्न तंतुओं में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग 65% जल की मात्रा होती है। जल पाचन क्रिया में सहायक होता है और शरीर से दूषित पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। देखिए, जो जल होता है, देखिए हर एक पोषक तत्व का अपना महत्व है। जैसे मैं अगर दोबारा शुरू से बात करूं, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, प्रोटीन हमारे शरीर की रिकवरी करता है, वसा
हमारे शरीर को ऊर्जा भी देता है तथा हमारे मसल्स गेन करता है। प्रोटीन भी हमारे मसल्स गेन करता है, लेकिन प्रोटीन हमारी थकान भी उतारता है। और वसा क्या होता है, वसा हमें ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। अगर हम फिजिकल ज़्यादा करते हैं तो वसा का यूज़ करें, वरना वसा हमें कम लेनी चाहिए, वरना हमारी बॉडी पे फैट बढ़ जाता है। इसके बाद बात करें विटामिन। विटामिन को जीवनदायिनी शक्ति भी कहा गया है। विटामिन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप बढ़ाता है। और लास्ट हम बात करें, उसके बाद बात करें खनिज लवण की। ये हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बॉडी के बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसमें कई सारे तत्व होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, सोडियम क्लोराइड, गंधक, मैग्नीशियम। ये सब हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और लास्ट जल। जल हमारी पाचन क्रिया में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। हमारे भोजन को पचाने में जल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जल बहुत ज़्यादा हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करता है। साथ ही जो हमारे भोजन द्वारा जो दूषित पदार्थ निकलते हैं वो जल के माध्यम से ही हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो आज मैंने इस चैप्टर को आपको समझाने की कोशिश की, जिसका नाम था संतुलित आहार एवं स्वास्थ्य। आशा करता हूँ आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साथ ही मैं दोबारा बता दूं, क्वेश्चन आंसर्स के मैंने नोट्स बना के भेजे हैं, फिलअप और मैच द वर्ड्स यानी सही जोड़े और खाली स्थान, ये मैंने बुक में ही भर के आपको भेजे हैं। आप अच्छे से अपना काम घर पे करते रहें, आपको रेगुलर आपका वर्क मिलता रहेगा, वीडियो आपके पास आती रहेगी, पीडीएफ आपके पास आती रहेगी। आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।